नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नेटो में शामिल होने से कितना ताकतवर बन जाता है कोई देश। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन और जो रूस की जो जंग की बात है ना, वो कहीं ना कहीं नेटो के कारण ही हुई है। अभी वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो तुर्की पहुँचे हैं और उनका सपोर्ट करने के लिए कहा है कि आप हमें नाटो में सपोर्ट करिए, नाटो के सदस्य देश में सम्मिलित करने में हमारी मदद करिए। तो ये विवाद जो है, अगर मैं बात करूँ रूस और यूक्रेन के युद्ध को, जो है पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया। अगर आपको तारीख याद हो तो 20 फरवरी को जो है 2022 को ये युद्ध आरंभ हुआ था और अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँचा है। अभी तक किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा है। लेकिन इस बीच में जो एक संगठन जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा का रहा, विषय रहा, वो है नेटो। नेटो जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा और करीब करीब सभी पश्चिम देश नेटो में शामिल हैं। और यूक्रेन को जो पूरी मदद दी जा रही है वो पश्चिम देशों के द्वारा ही दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम देशों का सपोर्ट, यानी यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का मकसद जो है वो ये है कि पूरी पश्चिमी देशों का सपोर्ट और सैन्य आर्थिक शक्ति में मजबूती मिलना है। स्वीडन में कुरान विवाद के बाद जो है कहीं ना कहीं तुर्की विरोध कर रहा है नाटो में शामिल ना होने का। तो इस सप्ताह जो होने वाली नाटो की संगठन की मीटिंग, तो इसमें क्या फैसला आता है वो तो आने वाली संगठन ही सम्मेलन ही बता पाएगी। वहीं पे आप ये जो नेटो है, कहीं ना कहीं यूरोप का मानना है कि ये पश्चिमी देशों की विस्तार की नीति है, यानी यूएसए, साफ साफ यूएसए की जो है विस्तारवादी नीति है, जिसके वजह से नेटो जो है यूक्रेन को शामिल होने से रूस के द्वारा मना किया जा रहा है नेटो में। अब जानते हैं कि जो ये संगठन, संधि संगठन है, इतने ज़्यादा चर्चा में है, वो है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत करते हैं नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। शुरुआत इसकी 1949 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब पश्चिमी यूरोप कुछ कमज़ोर पड़ा, तब सभी देश एकजुट करके सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पश्चिम देशों ने कदम उठाए। शुरुआती वक्त में इस संगठन में कुछ ही देश शामिल थे, लेकिन बाद में छिड़ी कोल्ड वॉर के बाद संगठन का जुड़ना तेज होता गया। इस संगठन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो यह है कि इस ग्रुप के सदस्य वह सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक के साथ खड़े होंगे। यानी अगर नाटो देश किसी एक सदस्य पर हम कोई अन्य देश हमला करता है, चाहे वो सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक तौर पर हो, तो किसी अन्य मुश्किल में डालता है, तो वह पूरी तरह नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। यानी पूरी नेटो ही पर ही उसको हमला माना जाएगा। नेटो इस वक्त जो है 31 सदस्य हैं, जो कि आखिरी में जो है फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला नया सदस्य है अप्रैल 2023 में। इससे इसकी संख्या जो है 31 हो चुकी है। और नेटो को सबसे अलग जो है यही बनाता है कि एक देश पे हमला सभी अन्य देश पर हमला माना जाएगा। ये इसके आर्टिकल 5 में ये बात वर्णन करी गई है। अब बात ये आती है कि नाटो सदस्य बनने से ताकतवर होते हैं देश, सवाल ये उठता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो नाटो की आर्टिकल 5 है ना, अनुच्छेद 5, यानी एक राष्ट्र पर हमला और सभी राष्ट्रों पर हमला माना जाता है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है भविष्य में, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, भविष्य की बात कर रहा हूँ, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो वह नाटो की संधि अनुच्छेद 5 के तहत है, तो वह नाटो यूक्रेन सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अगर नाटो में शामिल होने के बाद रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सभी देशों जो है इसका मुकाबला करेंगे। अगला सवाल ये आता है कि नाटो में अपनी कोई सेना है नहीं, तो फिर वो युद्ध कैसे करती है। तो यूएन, आप सभी को पता होगा कि यूएन जो है, यूएन के पास भी कोई सी भी प्रकार की अपनी सेना नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए हर देश में सेना उसका हिस्सा लेती है और उसके बाद शांति मिशन पर उस देश में भेजती है। वैसे ही नाटो भी अपनी सेना ना होने के बाद भी सर्वसम्मति से सभी देश अपने सैनिक को उस देश में भेजते हैं और उस मिशन को पूरा करते हैं। अगर यूक्रेन भविष्य में नाटो का संगठन सदस्य देश बनता है तो रूस हमले के बाद जो सभी सदस्य पश्चिमी देश जो भी नाटो में शामिल है, वो सभी अपनी सैनिकों के कुछ हिस्सों को यूक्रेन में भेजेंगे और मिशन पूरा करने के लिए भेजेंगे। जिससे कि साफ साफ ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है नाटो में शामिल होने के बाद कोई भी देश मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसको 31 देशों की सैन्य ताकत मिल जाती है, उसको 31 देशों की आर्थिक ताकत मिल जाती है, उसको 31 देशों की राजनीतिक ताकत मिल जाती है।